बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आप लोग जिंदा खुदा के सूरमा हैं। और अजीजों याद रखिएगा, हमदो सना जिस तरह आपने जलाली तौर पर की, मेरा दिल बड़ा खुशी से शादमान है और गला थोड़ा खराब है। आप लोग दुआ कीजिएगा कि खुदावंद आज साथ दे हर एक चीज में। जैसे हमदो सना में खुदा का रूह हमारे साथ रहा, आज कलाम खुदा में भी खुदा रूहुल कुदुस हमारी हिफाजत करे और रहनुमाई करे। अजीजों आज का कलाम खुदा और आज का टॉपिक बताने से पहले मैं आपको मरकजी आयत बताए देता हूं और मैं आप लोगों को दावत देता हूं कि जिंदा जलाली कलाम को आप में से कोई भी पढ़े। यह जिंदगी का सबसे अजीम तोहफा मैं आपको देने को हूं कि आप खुदा अक़दस में से कुछ पढ़े और ये जिंदगी की बातें खुद भी हासिल करें और हमें भी पहुंचाएं। कोई भी पढ़ सकता है मुकद्दस डैनियल नबी का सहीफा, उसका 3 बाब, उसकी 16वीं था 18वीं आयत तक। डैनियल 3 बाब उसका 16वीं से 18वीं आयत। कलीसिया में से कोई भी पढ़ सकता है, सबको आजादी है। सदरक और मीसक और अब्दनजू ने बादशाह से अर्ज की कि ए नबूकदनजर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है और ए बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो ए बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत की जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। खुदावन सजदा नहीं करेंगे। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का कि आप सब लोग आए हैं जिंदा खुदा के मुंह के कलमे को सुनने के लिए। अजीजों याद रखिएगा, ये 2 धारी तलवार कलाम जब आपकी जिंदगी में होता है तो परेशानियां तो आती हैं, लेकिन जिंदा खुदा का बेटा आपके साथ होता है। उन परेशानियों को भी जिंदा खुदा बरकत में और कुदरत में कन्वर्ट करता जानता है। मैं शुक्रगुजार हूँ जो दूर दराज से भाई आए हैं और खुदावंद आपके रास्ते में हरावल और चंडावल रहा, ये खुदा की कुदरत है और जाने में भी बड़ी आपकी रहनुमाई करे। तो अजीजों बढ़ते आज की कलाम खुदा की तरफ। टॉपिक फिर से मैं आपको बाद में बताऊंगा। अक्सर मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप मुझसे भी कुछ पूछ सकते हैं। मैं आपको कुछ बताऊंगा, आप मुझे भी कुछ बता सकते हैं। मैं आपसे कुछ सीखूंगा, आप मुझसे कुछ सीख सकते हैं। और अगर हमें समझ ना आए तो खुदा का रूह है जो हमें समझा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जिंदा खुदा हमें फरमाता है इस डैनियल के सहीफा में। लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं। अक्सर हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं, मुसीबत में आ जाते हैं, कर्जे में दब जाते हैं, खासकर बीमारी के अंदर आ जाते हैं। बीमारी कभी कभी ऐसी हो जाती है, अच्छा बच्चे जो कर रहे हैं इनको करने दे, आप इधर ध्यान देना, सिर्फ मैं आपके 15 से 20 मिनट लूंगा। अक्सर बीमारी ऐसी आती है जो जानलेवा बन जाती है, हमें बिस्तर पर डाल देती है। तो हम लोग यीशु अल मसीहा से शिफा मांगते हैं। बुढ़ापे में अक्सर हम जब कमजोर हो जाते हैं तो हम जिंदा खुदा से शिफाओं की इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद हमें शिफा दे। कई लोग होते हैं उनको शिफा मिल जाती है, कईयों को नहीं मिलती। अब आप में से कभी किसी के साथ एक्सपीरियंस हुआ हो, तजुर्बा हुआ हो कि हमने खुदा से शिफा मांगी हो और हमें मिल गई हो, और या कभी शिफा मांगी हो और ना मिली हो। कभी ऐसा होता है कि ना मिली हो, मिली है। कभी ऐसा होता है कि कोई, अब सुनिएगा बड़े गौर से, हमारा कोई अजीज बिस्तर पे हो, उसको डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया और आखिरी दिनों में हो और आप कहे खुदावंद ने मरना नहीं चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, इन्हें शिफा दे, इन्हें अपने कदमां ते खड़ा कर, इन्हें अपने कदमां ते खड़ा कर, और वो मर जाता है। मरता है कि नहीं, या खलो हो जाता है, मर जाता है। फिर क्या सोचते हैं हम?
भाई हमने तो जिंदा खुदा से बहुत कुछ मांगा, उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो उसने कहा मांगो जो मांग सकते हो। तो जब खुदा से शिफा मांगी, ऐसे गहरे, ऐसे ज्यादा, ऐसे दर्दनाक मर्ज की, लेकिन वो शिफा नहीं हुई। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया, तबीबों ने भी जवाब दे दिया, और घर वाले भी समझ गए कि अब ये नहीं रुक सकता, ये अपने जस्ते खाकी को खाक के अंदर मिलाकर ही छोड़ेगा, इसने मरना है। और ये मरने की नौबत तक आ पहुंचा और वो मर जाता है। उसका वक्त आ गया, उसका वक्त आ गया। क्या सोचते हैं हम, खुदा ने इसे क्यों नहीं बचाया? अजीजों, कभी ऐसा हुआ है हम कोई बड़ी मुसीबत में पड़े हों और एट अ टाइम हमने वो शिफा मांगी हो और हमें ना मिली हो? बहुतों के साथ ऐसा हुआ है। हम कर्जे में फंसे हो और कर्जदार हमारे गेट पर आया हो और हम कहे खुदावंद मेरा कर्जा उतार दे, चाहे आज नहीं तो कल उतार दे। नहीं उतरता, हो सकता है कई महीने लग जाए, कई साल लग जाए। उसमें हमारा रवैया क्या होता है? हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब आप कलाम सुनने को आते हैं, जब आप मरकजी आयत को गौर से सुनते हैं, आधा कलाम आपको वैसे ही समझ आ जाता है। आज का टॉपिक भी यह है कि मेरी मुसीबत, मेरी बीमारी और मेरी कमजोरी, हमारी मुसीबत, बीमारी और कमजोरी में जिंदा खुदा कैसे हमारा साथ देता है। मैं इस पैसेज को फिर से पढ़ूंगा। कितने लोग हैं जो वाकिफ हैं इन दोस्तों के बारे में जिनको आग की भट्टी में नबूकदनेस्सर ने डाला? कितने लोग वाकया आपने सुना ही होगा, गीतों में भी अक्सर सुनते हैं, सिदरक मेशक अबदनजुनो बल्दी अग विच पाया। अब आपको पता है ये कह रहे थे कि हम मूर्ति को सिजदा नहीं करेंगे। नबूकदनेस्सर बादशाह बाबुल के अंदर एक बड़ी मूर्ति बनाता है, वो कि पूरी दुनिया का बादशाह है, ये कुल कायनात का बादशाह है। जब आप तीसरे बाब को पढ़ते हैं, हर एक जुबान अहले लुगत और अहले ईमान का बादशाह है ये। इसके कौन कौन होते हैं इसके साथ? नाजिम होते हैं, हाकिम होते हैं, सरदार होते हैं, काजी होते हैं, खजांची होते हैं, मुशीर होते हैं, मुफ्ती होते हैं और सूबों के वजीर भी होते हैं। सबको कहता है कि इस मूर्ति को क्या करो, सिजदा, क्योंकि इससे पहले इसने ख्वाब देखा होता है। मुकद्दस दानियल कहता है कि ये जो सर सोने का वो बादशाह तू है, उसके बाद धातें जो है वो छोटी हो जाती है, लेकिन ये देखता है ये सर तो मुझे ही कह रहा है, ये सोने की बना देता है पूरी मूर्ति। और सारे लोग कहते हैं आके सिजदा करो। उस ख्वाब की ताबीर से उसने सबक नहीं सीखा, वो कि उसने सोने की मूर्ति बनाई और सबको क्या कहा कि इसको क्या करो, सिजदा करो। कब सिजदा करना है? जब आप देखते हैं किसकी आवाज है? किरना की आवाज है, नए की आवाज है, सितार की आवाज है, रुबाब की आवाज है और बरबत, यानी कि जो साज बजाए जाना कि तुम्हारी मूर्ति ने उनकी करना है, सिजदा करना है। ते जे ना करोगे तो की होएगा, अग दी भट्टी च तेनू पा दिता जाएगा। अब ये खुदा के सूरमा थे तीन भाई, कर लेते सिजदा, झुक के कह लेंगे खुदावन जो भी है ठीक है, सही है, हम देख लेंगे, मार देंगे, मनने दे ही तेनू ही आ, खुदा दे तू ही है साडा, कोई गल नहीं, जे झुक के तेन सिजदा कर ले कोई गल नहीं, मूर्ति नूं असीं किहड़ा मूर्ति अगे करन दिया, असीं ते साइड ते करन दिया, इन्नी दुनिया है। लेकिन अजीजों ये खड़े थे, ये क्या थे? खड़े थे। अब जब सारा प्रोजेक्ट हो गया, बहुत बड़ी दुनिया थी यहाँ पे, बहुत ज्यादा लोग थे, तो 3-4 लोगों ने आकर इल्जाम लगाया कि तेन यहूदी ने वो नहीं झुक दे पे। अब वो थे भी दानियल के दोस्त, और दानियल नबी जो थे वो नबूकदनेस्सर के बड़े अच्छे उनके साथ ताल्लुकात थे, क्योंकि ख्वाब भी वो बताता है, उसकी ताबीर भी बताता है। लेकिन मैं आपकी नजर जिस बात पर डलवाना चाह रहा हूं, इनको पता नहीं था कि ये बादशाह हमें आग की भट्टी में डाल देगा, पता था कि नहीं? तो थोड़ा झुक जाते। लेकिन अजीजों याद रखिएगा, ये नहीं झुके, ये जिंदा खुदा को मानते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, मुसीबत याद रखें साडे उत्ते जिन्नियां भी आंदियां ना अज तक साडे कमां दी वजह तो ही आंदियां ने। ऐसा नहीं होता कि खुदा हमें आजमा रहा है या शैतान हमें आजमा रहा है, क्योंकि अजीजों हम जब अपनी जिंदगी पर नजर डालते हैं तो क्या हम इस कलामे खुदा को हर रोज पढ़ते हैं? इस कलामे खुदा को हर रोज पढ़िए। ये है असल जिंदगी। आपकी माँ आपको छोड़ जाएगी, आपका बाप आपको छोड़ जाएगा, आपकी बहन आपको छोड़ जाएगी, आपका भाई आपको छोड़ जाएगा, लेकिन ये खुदा का कलमा आपसे कभी दस्तबरदार ना होगा। खुदा में, यीशु अल मसीहा में, खुदा रूहुल कुदुस में और इस कलाम में कोई फर्क नहीं है, ये सब एक ही है। आपने अगर खुदा बाप को देखना है, यीशु मसीहा को देखना है, खुदा रूहुल कुदुस को देखना है, तो आप इसे पढ़ लीजिए, तीनों को ही देख लेंगे आप।
वैसे नजर नहीं आएंगे ये। वैसे तो हम सारी कहते हैं हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपको पता है खुदा से मोहब्बत करने की डेफिनेशन क्या है? यूहन्ना की इंजील पढ़िए, यूहन्ना के खतूत पढ़िए, वो कहता है जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करता है। खाली मुंह तो कही आओ ते काम अमल कोई नहीं। साढ़े अपने चलने तो अजीजों ये हमारे लिए मौत का, मुसीबत का, कर्जों का, कमजोरियों का बायस बनता है। हमारी अपनी ख्वाहिशें पैदा होती है, ख्वाहिशों से गुनाह जन्मता है और गुनाह से मौत पैदा होती है। और मौत एक ऐसी चीज है जिन्हें तो इंसान बड़ा ही डरता है। शेरों को सर्कस में नचवा देता है, रीछों को मोहल्लों में नचवा रहे हो, मौसम को ऊपर कब्जा किया है। जिस रंग की कहे चाइना में आज बारिश हो जाएगी, जिस वक्त कहेगी हो जाएगी, जाएंगे ऊपर कुछ छिड़काव करके बादलों पे शुरू हो जाएगा काम। कुदरत को अपने हाथ में लेकर बैठे। तुसी चूल्हा जलाते हो ना, सिलेंडर आग को आपने कब्जे में रखा हुआ है। पानी स्टोर करते हो कि नहीं करते? टैंक पानी को आपने कब्जे में किया हुआ है, अपने मौसम को कब्जे में किया हुआ है। आप कुदरत के ऊपर काबिज है क्योंकि जिंदा खुदा ने आपको ये हिकमत दी। लेकिन मौत से इंसान डरता है। साइंस ने बड़े तजुर्बात किए और कर रहे हैं और करते रहेंगे कि इस मौत पर कम से कम हम काबिज हो जाए, असी कम से कम जींदे रहिए। लेकिन नहीं जी सकते दोस्तों। नबी, रसूल, चरवाहे, मुबशर और जितने भी खुदा के दिए हुए लोग थे वो सारे ही मौत का मजा चख के मन और मन मट्टी के नीचे चले गए। अब हमारी बारी जब आती है, ये सारे जिंदा खुदा को जानते थे, ये तीनों ही सिद्रक, मेशक और अबदनजू। आपको पता है इनके असल नाम क्या है? ये किनके नाम है? ये शयातीन के नाम है। सिद्रक, मेशक और अबदनजू किनके नाम है? शयातीन के नाम है। चले वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप इनकी आयत मुकद्दसा को जरा सुनिएगा गौर से। असि अक्सर कहने खुदा अब बीमार है ना शिफा दे दे, नहीं होती तो थोड़े मायूस हो जाते हैं। लेकिन आप इन तीनों को देखिए कर क्या रहे। एक तो असीरी की नस्ल, गुलाम है ये, इनके माँ बाप को भी मार दिया गया, लावारिस, लाचार, ऊपर से इतना सख्त बादशाह और सामने भट्टी है। इनके दिल को जरा आप समझिएगा, ये कहते क्या है। मैं आपके सामने शायद को दोबारा से पढ़ता हूं। लिखा सिद्रक, मेशक और अबदनजू ने बादशाह से अर्ज की कि ऐ नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। नबूकदनेस्सर कहता है इन्हां तिन्हां ने नहीं सजदा कीता यार, ये तिन्ने ही मेरे सूबेदार भी ने और दानियल दे दोस्त भी ने। एक मिनट इन्हां नूं इधर लियाओ जरा, की पता इन्हां ने सुनिया ना होए, की पता इन्हां दा ध्यान किले हो रहा है। इन्हां नूं मैं एक मौका होर देना, एक चांस और देता हूं। चलो, ये अजीज के साथ ही ऐसा होता है, उनको अजीज जानता था। उन्होंने कहा चलो ठीक है जी, मैंने एक मौका दे देना। सिद्रक, मेशक, अबदनजू होन जदों किरना दी आवाज है, बरकत दी आवाज है, ते तुसा की करना है? झुक के सजदा करना है ते करना तुसा। वो बादशाह को पता क्या कहते हैं? वो बादशाह, तेरे को हम जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, तेरे को हम जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? आगे लिखा है इस अमर में तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। और आगे लिखे, और ऐ बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। ये तो हो गया हमारा भी दावा। किसी किसी भी मुसीबत चा, परेशानी चा, तंगी चा, कमजोरी चा, कर्जे चा खुदा सानू बचाएगा। लेकिन अगले अल्फाज पर आप गौर कीजिएगा क्या लिखा है। और अगर नहीं तो इसका मतलब समझते हैं आप? अगर ना भी बचाए तो फिर ही नहीं करना। अगर ना भी बचाए, अगर ना भी बचाए तो वो कहता है ऐ बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और सोने की मूरत को भी जो तूने नस्ब की है सिजदा नहीं करेंगे। ये है मसीही लोग, ये है इस्राएली लोग। ये अगर मुसीबत में हो, परेशानी में हो, लाचारी में हो, कर्जे में हो, कमजोरी में हो, किसी भी किस्म की तकलीफ में क्यों ना हो, ये कहते हैं खुदा हमें शिफा दे। आगे कहते हैं ऐ खुदा, अगर तू शिफा नहीं भी देता, अगर हमें मौत आ जाती है, अगर हम मर जाते हैं, तो तब भी हम तेरी इबादत करेंगे, तब भी हम तुझे सिजदा करेंगे। हम किसी बाबे के पास, किसी फकीर के पास, किसी मलंग के पास ना जाएंगे, क्योंकि हम जिंदा खुदा को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, ये है जिंदा खुदा की मोहब्बत। आज आप और मैं कई परेशानियों में
कई मुसीबतों में जकड़े हुए हैं, लेकिन याद रखिएगा ये कहते हमें वो आग से बचा लेगा, और अगर नहीं भी बचाए तो भी कोई मसला नहीं है, असी मर जाएंगे। आपका और मेरा ईमान ऐसा होना चाहिए। ये पता है आपका क्यों कह रहे थे? ये कह रहे थे इस बादशाह बेवकूफ को क्या पता हो, ये हमें आग की धमकी देता है। और जब आग का ये सुना बादशाह ने, वो आग बबूला हो गया, कैसे वो भर गया, गुस्से से भर गया, और ने कहा जी पट्टी है ना, इन्हें 7 गुना तेज कर दो, इन्हों पट्टी को 7 गुना क्या कर दो, तेज कर दो। और जेड़े उन्हें क्या पहलवान बनाओ, सारे फौरन बनाओ, इन्हें जेड़े कपड़े ने हाथ बनो, इन्होंने पैर बनो, इन्होंने चुक के लाइयो, चुक के लै गए। तो की होया आगे सठिया के नहीं, ते जेड़े चुक के लेके गए उन्हां दा की होया, चल गया, वो सड़ के मर गए सारे। जो चुक के लेके गए सन, जो उठा के लेके गए उन तीनों को, वो सारे जलकर मर गए। लेकिन जब उन तीनों को अंदर फेंका गया, वो क्या कहते हैं कि हमें ये आग नहीं कुछ कह सकती, क्योंकि हम जिंदा खुदा को मानते हैं, और वो खुदा तो खुद आग है। खुदा के बारे में लिखा ये भस्म कर देने वाली आग है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है इसकी आंखें शोला की माने और इसके पाँव पीता के माने। यीशु मसीह के बारे में लिखा पेंटिकोस्ट के मौका पर अमाल 2 पाप में आग की फटती हुई जुबानें, ये आग से वाकिफ थे, इनको पता था ये तो जमीनी आग है, हम जिसको मानते हैं वो तो आसमानी और रूहानी आग है। ये तो जमीनी और नफसानी और जिस्मानी आग है। लेकिन ये बादशाह बेवकूफ, तुझे नहीं पता हम जिस आग को मानते हैं वो आग है जो मूसा के सामने खड़ी थी, झाड़ी के अंदर वो झाड़ी जल रही थी, लेकिन भस्म नहीं थी हो रही, क्योंकि वो आग खुद जिंदा खुदा का बेटा यीशु था। तेरी आग हमें क्या कहेगी? तू हमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आग बनाने वाला हमारा खुदा, हवा बनाने वाला हमारा खुदा, मौसम बनाने वाला हमारा खुदा, दरख्त बनाने वाला हमारा खुदा, नबातात बनाने वाला हमारा खुदा, अशरात बनाने वाला खुदा हमारा खुदा, आसमान को बनाने वाला हमारा खुदा, आसमान के लश्कर को बनाने वाला हमारा खुदा, चांद सूरज सितारे सियारों को बनाने वाला हमारा खुदा, फरिश्तों को बनाने वाला हमारा खुदा, इंसानों को बनाने वाला हमारा खुदा, पाताल को बनाने वाला हमारा खुदा, पाताल के पत्थर के नीचे जो कीड़ा है उसको बनाने वाला हमारा खुदा, हमारा खुदा मुट्ठी खोलता और जानवर की ख्वाहिश को पूरा करता है। ऐ बादशाह, तेरी आग हमें कुछ ना कहेगी, क्योंकि हमारे अंदर खुदा रूह कुदस की आग है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर करता हूं। अजीजों याद रखिएगा ये तीनों शयातीन के नाम हैं। बादशाह, उसके काजी यही नाम से पुकारते थे, लेकिन डैनियल पहला बाब जब आप पढ़ते हैं तो वहां इन तीनों के ओरिजिनल नाम आपको नजर आते हैं, हननिया, मिसाएल और अजरिया। इन तीनों के नामों को बदला जाता है, इवन डैनियल का नाम भी बदल के बेल्तशस्सर रखा गया। डैनियल का मतलब है याहवे इज जज, यानी कि जो यहोवा खुदा दान कहते हैं अक्लमंद को, एल कहते हैं एलोहिम को, यानी एलोहिम जो है वही मुंसिफ है, वही जज कर सकता है। तो इन्होंने बेल्तशस्सर लिखा। बेल्तशस्सर का मतलब है बेल इज जस्टिस, यानी बाल देवता आपने देखा हो अक्सर, बाल देवता टगेर का जड़ा बनया होता है, ये कहते हैं ओ वे सारा कुछ इंसाफ करने वाला। उसके बाद सिदरक को देखते हैं आप, हननिया के नाम को रखा गया सिदरक। सिदरक का मतलब है द सन गॉड, सूरज देवता की प्रस्तिश होती थी उस वक्त। उसके बाद आप देखते हैं मिसाइल को, तो उसका नाम रखा गया मेसक। मेसक का मतलब है अकू द डिस्ट्रॉयर, यानी तबाह करने वाला खुदा। उसके बाद देखते हैं अबीदनगो, यानी अबदनजू। अजरिया का नाम रखा गया अबीदनजू, यानी सर्वेंट ऑफ नेबू गॉड, यानी ऐसा बाबलियों का देवता जिसके हम क्या है, खादिम हैं। इन तीनों के नामों पर जिंदा खुदा के नामों को एक्सचेंज किया गया, बदला गया। क्या किया गया? बदला गया। लेकिन याद रखिएगा डैनियल जब भी इन तीनों को पुकारता था, हननिया, मिसाएल और अजरिया कहता था, क्योंकि तीनों के नामों के एंड में एल आ रहा है और यहोवा आ रहा है। आप तीनों के नाम जब देखते हैं, हननिया का मतलब है या मुझ पर रहम करे, यानी खुदा मुझ पर क्या करे, रहम करे। मिसाइल एल एंड में आ रहा है, मिसाइल का मतलब है एलोहीम जैसा कोई नहीं, यानी खुदा जैसा कोई नहीं। और अजरिया का मतलब है खुदावंद ने मेरी मदद की।
खुदावंद ने मेरी मदद की। इन्होंने कहा ये तो तीनों यहोवा के नाम है, एलोहिम के नाम है, जरा इनको हटाइए और अपने नामों को आगे लाइए। अब जब आपसे आखिरी बात करने को हूं, समझाना सिर्फ आपको ये चाह रहा हूं कि अजीजों, कभी भी आप परेशानी में हो, परेशान ना हो। याद रखिएगा, हम जब परेशानी में होते अपने लिए होते। तब होते इसके खत में लिखा है, काश के कभी ऐसा होता कि हमने मसीह की मुन्नादी के लिए मुक्के खाए होते। हम अपने बुरे कामों से मुक्के खाते, मसीह के कामों के लिए, मसीह की इंजील की मुनादी के लिए जब मुक्के खाएंगे तो ये खुदावन का पसंदीदा एक क्या है, अमल है। हम कलाम को नहीं पढ़ते तो हमें मुसीबतें आती हैं। मैं आपको एक चैलेंज दिया जाता हूं, आप समझिएगा, सोचिएगा। पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक 32,000 आयतें, 1189 चैप्टर्स। किसी नबी ने, रसूल ने, मुबश्शिर ने, चरवाहे ने कहा हो कि खुदावन मैं बीमार है तो मैंने शिफा दे दे। याद रखिएगा, खुदा हमारा आज भी शिफा देता है। हम भी शिफा को दिवाए, हम भी शिफाओं की दुआ करते हैं, हम खुद भी मांगते हैं अपने लिए शिफा। लेकिन वो लोग क्यों नहीं थे कहते? ये बड़ी सोचने वाली बात है। दूसरे बुजुर्ग अपने नबी रसूलों के लिए दुआ करते थे। जैसे पौलुस कहता है तीमुथियुस के लिए कि तू एशियाई कोचक के अंदर है, तेरा मैदा खराब है, तू अपने मैदे की दुरुस्ती के लिए थोड़ी सी क्या कर लिया कर, मैदा इस्तेमाल कर लिया कर। अलीशा को देखते गंजा था, बच्चे के कहने रहे गंजे खुदा की तहकीर करते थे। उन्हें की थी लानत की थी, लोग थे जंगल में जो 2 रिछलियां या 42 बच्चे को फाड़ के नंग गई। तो भाई इससे अच्छा ये नहीं था खुदा उसके बाल उगा देता, मेरे भी थोड़े ले गए। इससे अच्छा ये नहीं था खुदा उसके बाल उगा देता। मूसा था, थोतला था, एना को थोतला से बोल भी नहीं सकता। उसके इंटरप्रिटेशन के लिए एक बंदा हारून रखा, उसी का भाई पैगंबर, क्यों खुदा उसकी जुबान सीधी नहीं था कर सकता। अजीजों याद रखिए, कुछ काम हमारे लिए भी होते हैं, सारी काम यीशु के नहीं छड़ने। लाजर को जब जिंदा करना था 4 दिन के मुर्दे को, वो मुर्दा जिंदा कर रहा तो पत्थर को नहीं हटा सकता। तो उन्हें की क्या, पत्थर जरा जाके हटाओ, कुछ तो हिलचुल करो, कुछ तो हिले। मैं जानता हूं हमारे घरों के अंदर ये नहीं पड़ी जाती। अजीजों मैं आपसे हाथ जोड़कर इल्तमास करता हूं, आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, अपनी बहनों को बचाना चाहते हैं, अपने भाइयों को बचाना चाहते हैं, अपने घर वालों को बचाना चाहते हैं, आप इसको पढ़िए और जो इसमें लिखा है उसको सुनाइए। नहीं तो शैतान इब्लीस हमारी नस्लों को फाड़ देने के लिए तैयार है। ये उनके अंदर कलाम था, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर हम मर भी जाए तो भी मसला नहीं, कल को खुदा ना ख्वास्ता हमारा भी कुछ चला जाए, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने यही कहना ठीक है। जो मुकद्दस अय्यूब ने कहा, सर ने क्या ही खूब फरमाया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद ने दिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। अब जब आप देखते हैं उन तीनों को जब आग में डाला जाता है तो बादशाह अपने खजांची को बुलाता है, जिन्हें को पैसे नहीं देने, खजांची को बुलाता है, जरा इधर आओ। हैरान परेशान होकर देखता है कि यार जेड़े सट्टे सर तेने नहीं सर। वो कह रहा बादशाह थे तो 3, तो ये कह रहे ये चौथा हिला ज्यादा, ये कहां से आ गया? अजीजों याद रखिएगा, खुदा ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है, आप जमीन पर जिंदा है एक जंग लड़ने के लिए। आप प्रेयर वॉरियर हैं, आप जिंदा खुदा के एलची हैं, आप जिंदा खुदा के सिपाही हैं। आपको एक जंग लड़नी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, बी प्लान सी प्लान नहीं है, ए प्लान है। ए प्लान है कि आपको ये जंग लड़नी है। अब आपका मसला यह है, आप जंग यीशु मसीह के बगैर लड़े या फिर यीशु मसीह के साथ लड़े। यीशु मसीह के बगैर लड़ेंगे तो ये जिंदगी आपको परेशान करती रहेगी, एक एक सेकंड परेशान करेगी। और यीशु मसीह को साथ लड़के ये जंग लड़ेंगे, आप पर मुसीबतें भी आ जाए, आप पर टेंशन भी आ जाए, आप पर परेशानियां भी आ जाए, आप इन तीनों की तरह कहेंगे हमें कोई टेंशन नहीं, मार नहीं तो मार देता हूं, यीशु मसीह को मानना है। अब जब आप यीशु मसीह को अपने साथ रखते हैं, इन्होंने जिंदा खुदा को अपने साथ रखा, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी पट्टी में डाल दे, ऐ बादशाह ये आग हमें कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये जो जंग लड़ रहे हैं, ये जो अमल हम कर रहे हैं, हम ये जो काम कर रहे हैं, वो खुदा का रूह हमारे साथ है। तो बादशाह कहता है ये डाले तो 3 थे, ये चौथा इलाज ज्यादा। आप भी जब मुसीबत में होंगे, परेशानी में होंगे, तो याद रखिएगा जब इस कलाम को पढ़ेंगे तो ये कलाम आप पे कुव्वत पैदा करेगा, ये कलाम आप पे कुदरत पैदा करेगा, ये कलाम आप पे तकवीयत पैदा करेगा। और आप भी कहेंगे ऐ परेशानी तू बहुत छोटी है, मेरे यीशु बहुत बड़ा है, ऐ
तकलीफ तू बहुत छोटी है, मेरा यीशु बहुत बड़ा है। ऐ तंगी तू बहुत छोटी है, मेरा यीशु बहुत बड़ा है। ऐ मुसीबत तू बहुत छोटी है, मेरा यीशु बहुत बड़ा है। मेरे यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, ये परेशानी से भी यीशु ही बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के कलाम के ऊपर जोर करता हूं। तो एक आखिरी बात आपसे करने को हूं, इस कलाम को पढ़िए। ये कलाम आपके दिलों पर राज करने को है, आपको दुनिया का नूर बनाने को है। हम गुज़श्ता पिछले महीने बड़े परेशान थे, शैतान इब्लीस हम पे टूट पड़ा, लेकिन याद रखिएगा जिंदा खुदा हमारे साथ था। हमें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं हुई। वो के थे परेशान, एने को परेशान मैं आपको बता भी नहीं सकता, इतने परेशान के मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन परेशान नहीं थे। तो ही कहोगे रे की के अंदर पता है क्यों? मेरी सारी परेशानियां मेरे यीशु ने ले ली थी। उन्होंने क्या, मेरा जवान नरम मुलायम है, आजा मेरे ते सट। लेकिन अजीजों, ये कहने से नहीं होता, इसको पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आएगी। ये पढ़ेंगे तो समझ में आएगी, कहने से कुछ नहीं होता। सो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मैं आखिर में चाहता हूँ खुदा बाप के लिए, यीशु मसीहा के लिए, खुदा रूह कुदुस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।